बच्चों आज हम लोगों को डबल अकाउंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बच्चों लिटरली डबल अकाउंट सिस्टम होता क्या है? बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं और बहुत पैनिक हो जाते हैं कि बहुत कोई टफ चीज है। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, डबल अकाउंट सिस्टम सिंपल एक टेक्निक है, एक अकाउंटिंग मेथड है। अच्छा, वो अकाउंटिंग मेथड किस चीज के लिए, इस बात को हम समझते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी जैसे बच्चों रेलवे, वाटर सप्लाई कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड गैस सप्लाई कंपनी यानी गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी, बच्चों जब भी हम किसी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स के बारे में, यानी कहने का मतलब बच्चों वी कैन से कि जितनी भी हमारे देश में पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है, जब हम इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, इनके एनुअल फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं बच्चों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं, इस सिस्टम को हम सिंपली बच्चों क्या कहते हैं? डबल अकाउंट सिस्टम। बच्चों बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि ये डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम जैसा है। नहीं बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम एक प्रिंसिपल है, डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। वो डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों, जबकि डबल अकाउंट सिस्टम एक मेथड है अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का एक तरीका। आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, देखिएगा पहले पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है आपके लिए कि डबल अकाउंट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एनुअल फाइनल अकाउंट, एनुअल फाइनल अकाउंट। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर आप फाइनल अकाउंट्स किसे कह रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स? बच्चों सिंपल, हम पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, बैलेंस शीट्स के बारे में आप स्क्रीन पर देखना, आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट। और क्या बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स हमें बनाना है बच्चों, एनुअल अकाउंट्स बनाना है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ओके बच्चों, अब सवाल यह है कि सर जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, सर इन सभी कंपनी को स्पेशल कैटेगरी में क्यों रखा गया है? पता है बच्चों आपको? क्योंकि बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है बच्चों, इनको स्पेशल एक्ट, स्पेशल स्टैट्यूट से क्रिएट की गई है बच्चों, जब कंपनी स्पेशल है, उसे जब स्पेशल तरीके से बनाया गया है, तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग भी तो स्पेशल होगा ना बच्चों। तो कहते हैं बच्चों कि जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है, उनके लिए फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का बच्चों एक स्पेशल तरीका दिया गया है बच्चों, उसी को हम कहते हैं डबल अकाउंट सिस्टम। यानी बच्चों कि स्पेशल मेथड ऑफ recording, a special method of presenting annual accounts, financial statement of public utility company is known as double account system। पता है बच्चों, ये जो मेथड है इसको ऑरिजिनेट किया गया है बच्चों इंग्लैंड से। ये मेथड बच्चों इंग्लैंड से ऑरिजिनेट की गई है, इसका ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ है बच्चों। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताऊं बच्चों, जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होती है ना बच्चों, वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, कभी भी नहीं बच्चों। गवर्नमेंट का मोटो नहीं होता उससे प्रॉफिट कमाना। यही वजह है बच्चों कि उसके फाइनल अकाउंट्स के मेथड भी बहुत स्पेशल तरीके से दिए गए हैं, और बच्चों कंपनी एक्ट के प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होते। ओके, तो आप पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। डबल अकाउंट सिस्टम के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया कि सर डबल अकाउंट सिस्टम क्या है। बच्चों डबल अकाउंट सिस्टम के अंदर पता है बच्चों आपको क्या होता है? जो बैलेंस शीट होता है बच्चों, उसको स्प्लिट कर दी जाती है दो पार्ट में। सर व्हाट डू यू मीन बैलेंस शीट का स्प्लिट होना? मतलब बच्चों बैलेंस शीट को डबल अकाउंट सिस्टम में दो पार्ट में बाइफरकेट कर देते हैं बच्चों। एक चीज पहले आप क्लियरली समझ लीजिए कि डबल अकाउंट सिस्टम में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। किसका बच्चों? पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। बच्चों होता क्या है कि जो बैलेंस शीट होता है उसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं बच्चों, दो पार्ट में। सर नॉर्मली तो बैलेंस शीट जो है वो एक पार्ट में बनता है। हाँ बच्चों, कंपनी एक्ट ने जो हमें फॉर्मेट प्रोवाइड किया है
वो तो सिंगल फॉर्मेट में है बच्चों। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में बच्चों ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको विजिबल होगा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चों शॉर्ट में हम लोग इसे कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, और ऐसे इसका पूरा नाम है बच्चों रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। और बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसे हम जनरल बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम जनरल बैलेंस शीट कहते हैं। बच्चों जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट है, जितने भी बच्चों पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न लाइक रेलवे, वाटर सप्लाई कंपनी, गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बच्चों उनके जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं और बच्चों फिक्स्ड लायबिलिटी, वो सब कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं बच्चों, वो सब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। बच्चों ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे और बच्चों फिक्स्ड लायबिलिटी होंगे बच्चों, वो सभी रिकॉर्ड किए जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। बच्चों जितने भी करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटी होती है, उन सभी चीजों को हम जनरल रिजर्व में बाइफरकेट कर देते हैं। लेकिन बच्चों नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बच्चों जब हम लोग नॉर्मल किसी कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं जिस पर कंपनी एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं बच्चों, उसमें बैलेंस शीट सिंगल फॉर्मेट में होता है। आपको याद होगा, फर्स्ट पार्ट कैपिटल एंड लायबिलिटी, सेकंड पार्ट एसेट्स। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बच्चों, बैलेंस शीट स्प्लिट कर दिए जाते हैं, दो टुकड़ों में, दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिए जाते हैं। सभी फिक्स्ड एसेट्स और बच्चों सभी फिक्स्ड लायबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लायबिलिटी का क्या मतलब है, फिक्स्ड लायबिलिटी का क्या मतलब है। बच्चों शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बच्चों ये सभी चीज रिकॉर्ड कहां कर दिए जाएंगे, इन सभी चीजों को बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट, सॉरी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में बच्चों रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। ओके चलो बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, अब समझते हैं। सर डबल अकाउंट सिस्टम क्या डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल फॉलो करता है। डबल अकाउंट सिस्टम बच्चों डबल एंट्री सिस्टम को 100% फॉलो करता है बच्चों। देखिए बच्चों होता क्या है कि जनरली अगर हमें, जनरल जो है अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, अगर बच्चों हमें किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जानना हो, आप स्क्रीन पर देखिएगा बच्चों, मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है किसी भी कंपनी का, तो आप जनरली क्या बनाते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन बच्चों अगर आप पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के बारे में जानना चाहते हैं, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के प्रॉफिट एंड लॉस को जानना चाहते हैं, तो बच्चों आपको डबल अकाउंट सिस्टम को फॉलो करना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों कि डबल अकाउंट सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी दो पार्ट में स्प्लिट होता है। वैसे ही बच्चों जैसे बैलेंस शीट स्प्लिट हो रहा था, वैसे ही ये भी दो पार्ट में स्प्लिट होगा। वन इज रेवेन्यू अकाउंट एंड अनदर इज नेट रेवेन्यू अकाउंट। बोलिए बच्चों क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? चलिए, तो रेवेन्यू अकाउंट बच्चों इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों जैसे कोई भी नॉर्मल कंपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है, वैसे ही बच्चों रेवेन्यू अकाउंट भी हम बनाते हैं। और जैसे ही बच्चों आप एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वैसे बच्चों नेट रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ओवरऑल स्टोरी ये समझ में आया कि डबल अकाउंट सिस्टम में बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ बच्चों। वन इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट। जबकि बच्चों बैलेंस शीट भी दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट और बच्चों जनरल बैलेंस शीट। और बच्चों पीएल कितने पार्ट में हो रहा है, वो भी दो, रेवेन्यू एंड नेट रेवेन्यू। जो सर क्या हम लोग डबल अकाउंट सिस्टम में इतना लंबा नाम लेते हैं बच्चों, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट? नहीं बच्चों, शॉर्ट में बच्चों कैपिटल अकाउंट कह देते हैं हम लोग। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों इसका मतलब कि सर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट कह सकते हैं? हाँ बच्चों, व्हाई नॉट। बच्चों ध्यान से समझिएगा, देखिएगा मैंने कुछ आपके समझने के लिए लिखा है। बच्चों हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है ना बच्चों,
जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो चीजों को इंक्लूड करता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटी। सर फिक्स्ड एसेट्स में क्या होगा? बच्चों जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे हम सभी को बच्चों एक्सपेंडिचर साइड प्रेजेंट करते हैं। बच्चों जितने भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हम सभी को बच्चों एक्सपेंडिचर कॉलम में प्रेजेंट कर देंगे, और बच्चों जितने भी फिक्स्ड लायबिलिटी है सभी को बच्चों हम रिसिप्ट कॉलम में प्रेजेंट कर देंगे। पता है बच्चों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं सब डेबिट बैलेंस होते हैं और एक्सपेंडिचर को भी हम डेबिट ही मानते हैं। इसलिए बच्चों ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम को, प्रिंसिपल ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम को फॉलो कर रहा है। देन आफ्टर बच्चों फिक्स्ड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, और रिसिप्ट कॉलम भी हमारे पास बच्चों क्रेडिट बैलेंस है। तो आइए बच्चों एक आपको छोटा सा फॉर्मेट बताते हैं। तो फॉर्मेट थोड़ा हम समझते हैं बच्चों, फिर हम लोग फीचर्स को समझ लेंगे। ओके चलो बच्चों मैंने वाटर सप्लाई कंपनी का फॉर्मेट बनाया है ताकि आपको समझा सकूं। वाटर सप्लाई कंपनी बच्चों ऐसे हम लोग रेलवे भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी बनाते हैं। आइए चलिए बच्चों स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। सर आपने एक्सपेंडिचर कॉलम में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं सबको रिकॉर्ड कर दिया? हाँ बच्चों बिल्कुल, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, सर्विस पाइप, मीटर, मोटर्स, टूल्स, शाफ्टिंग। बच्चों जितने भी फिक्स्ड एसेट्स थे बच्चों, वाटर सप्लाई कंपनी के जितने भी फिक्स्ड एसेट्स थे बच्चों, सभी फिक्स्ड एसेट्स को हम लोगों ने एक्सपेंडिचर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। बच्चों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर व्हाई फिक्स्ड एसेट्स इज कंसीडर एज एन एक्सपेंडिचर? व्हाई सर, क्यों? पता है बच्चों गवर्नमेंट इन सभी कंपनियों को बजट से रन करती है बच्चों, पब्लिक के पैसों से चलता है बच्चों। तो जो पक्ष गवर्नमेंट होता है बच्चों उसको विपक्ष अपोनेंट गवर्नमेंट को ये टोटल डिटेल देना होता है कि हम बजट के कौन से पैसे कहां कहां खर्च कर रहे हैं। इसलिए बच्चों जितनी भी पब्लिक कंपनी होती है इसे हम कहते हैं कि भाई जनता की कंपनी है, आप नुकसान नहीं करो। देखते हो बच्चों कुछ भी हमारे देश में स्ट्राइक होता है तो रेलवे बेचारा फेस करता है, बॉयकॉट हो रहा है तो रेलवे, स्ट्राइक हो रहा है तो रेलवे। क्यों कहा जाता है ये आपकी संपत्ति है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कीजिए? क्यों बच्चों? क्योंकि ये सभी चीजें पब्लिक के पैसों से बनती है। तो इसलिए एसेट्स नहीं कहते, गवर्नमेंट इसे कहती है एक्सपेंडिचर, कि मैंने पब्लिक के लिए एक्सपेंस किया। और बच्चों जितना भी फिक्स्ड कैपिटल होता है बच्चों, लाइक इक्विटी शेयर्स, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, लाइक इक्विटी स्टॉक, लाइक डिबेंचर्स, लाइक प्रीमियम ऑन शेयर्स, ये सब बच्चों रिसिप्ट माने जाते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटी माने जाते हैं। बच्चों इसका फॉर्मेट ये है कि जो प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर हुआ है आपको वो बताना है, और जो करंट ईयर में एक्सपेंडिचर हुआ है आपको वो बताना है। फिर हम लोग उसे टोटल कर लेते हैं बच्चों, फिर उसे हम लोग टोटल कर लेते हैं। और अगर बच्चों क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी पोर्शन ज्यादा होगा बच्चों तो एसेट साइड बैलेंस होगा, और अगर बच्चों एसेट साइड ज्यादा होगा तो बैलेंस कहां किए जाएंगे बच्चों? लायबिलिटी साइड। ओके उसके बाद बनता है बच्चों हमारा जनरल बैलेंस शीट, फिर हम लोग बनाएंगे बच्चों जनरल बैलेंस शीट। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि सर डबल अकाउंट्स के कुछ अपने फीचर्स हैं क्या? हाँ बच्चों बिल्कुल, आइए हम लोग डबल अकाउंट्स के फीचर्स पे बात करते हैं बच्चों। आइए बच्चों सब स्क्रीन पे विजिबल, सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान देंगे। बच्चों सबसे पहला पॉइंट कहता है बच्चों द कन्वेंशनल बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कन्वेंशनल कह रहा है बच्चों जो हम लोग अभी तक सीखते आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट हम बना रहे हैं बच्चों, उसमें तो नॉर्मली बैलेंस शीट सिंगल पार्ट में होता है बच्चों। लेकिन बच्चों डबल अकाउंट सिस्टम में हम बैलेंस शीट को बच्चों स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। उसके बाद कहता है बच्चों जितने भी लोन और डिबेंचर्स हैं वो ट्रीट किए जाते हैं एज अ कैपिटल। क्या ट्रीट किए जाते हैं बच्चों? इसे एज अ कैपिटल हम ट्रीट करते हैं। लोन एंड डिबेंचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल।
फर्दर कहता है बच्चों कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर आर परमानेंटली रिटेन्ड एज अ कैपिटल आइटम। इसे कैसे कहा रिटेन किया गया बच्चों? कैपिटल आइटम के रूप में रिटेन्ड कर दिया गया है बच्चों। इसका मतलब कि जितने भी डिस्काउंट और प्रीमियम है बच्चों, ये सब कैपिटल ट्रीट किए गए हैं, इसलिए इसे हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, कहता है एसेट्स आर शोन एज ओरिजिनल कॉस्ट इन कैपिटल अकाउंट। मतलब बच्चों आपको डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना है बच्चों। डबल अकाउंट सिस्टम में रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जितना भी बच्चों फिक्स्ड एसेट्स होगा, सभी फिक्स्ड एसेट्स को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? डबल अकाउंट सिस्टम में। डेप्रिसिएशन के लिए बच्चों हमें सिंपल रिजर्व्स क्रिएट करनी पड़ती है और उस रिजर्व को बच्चों जनरल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, देन बच्चों फर्दर क्या कहता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बेटा दो पार्ट में स्प्लिट होगा बच्चों। एक रेवेन्यू अकाउंट कहे जाएंगे, दूसरा बच्चों नेट रेवेन्यू अकाउंट कहा जाएगा। फर्दर बच्चों कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर्स, जितने भी बच्चों डिबेंचर पे या लोन पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो सभी बच्चे हमारे लिए एक्सपेंस माने जाते हैं और उन सभी चीजों को हम नेट रेवेन्यू अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। मतलब एप्रोप्रिएशन। और बच्चों लास्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑन फॉर्मेशन आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने मोटा मोटी थोड़ा सा रिव्यू लिया किसके बारे में बच्चों? तो डबल अकाउंट सिस्टम के बारे में।